और कॉस्मेटिक दुनिया की तरफ भी थोड़ा सा चलते हैं कि नई नई ट्रीटमेंट्स चीज़ें आती रहती हैं। मकसद हमारा एक है कि जी हमने एंटी एजिंग हो, यंग लगें और जो बाल हैं वो ज़्यादा हो जाएं सर पे, ठीक है ना, क्योंकि एज के साथ साथ आपका स्किन को ऑब्वियसली उसका टेक्सचर, प्लम्पीनेस, ग्लो सब अफेक्ट होता है। बाल जो गिरते हैं और बाल कम होते हैं ना, वो बड़ा वरीसम होता है। बिल्कुल ऐसे। तो अभी एक नई ट्रीटमेंट्स तो आती रहती है। तो ये कौन सी आई है बताएं? एक जो एक्सोसोम का आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है, आपने भी सुना होगा, एस्थेटिशियंस उसके बारे में बात भी करते हैं, तो जरा हम भी थोड़ा सा उसकी इन्फॉर्मेशन लें। एक सेशन तो मैंने भी कराया। नहीं, क्या है वो थोड़ा बताएं, वो इन्फॉर्मेशन तो हम लेंगे, हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे। हुआ अच्छा क्या है, क्या वो तो भाई हमें स्पेशलिस्ट बताएंगे। बहरहाल जो हुआ ये कि वो माइक्रो नीडल वाली जो सिरिंज टाइप चीज़ होती है, उसमें छोटी छोटी नीडल्स होती हैं, मुंह को सुन करके, आधे सर को भी सुन करके, उसके बाद उसमें वो टक 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 करके वो जो एक्सोसोम है उसको, जो कि बिल्कुल फ्रीज हुए हुए होते हैं, उसको रूम टेम्परेचर पे ला के उसको इंजेक्ट करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, थोड़ा फेस की टाइटनिंग, सर की थोड़ी सी टाइटनिंग, बट एक दिन के बाद यू आर फाइन। और फिर बाद में जो इफेक्ट्स आएंगे, स्किन ग्लो करेगी, स्किन टाइटनिंग होगी और सेल्स की रिप्रोडक्शन है और जो बाल हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका जो मुझे जो सबसे अजीब लगता है ना, इसकी स्ट्रेंथ 10 बिलियन, 25 बिलियन, 50 बिलियन, वो उससे क्या होता है जरा ये, और इसकी प्राइस वगैरह के भी बात काफी महंगे ये प्रोसीजर्स हैं। और इसमें वो ये कि डेड सेल को रिवाइव कर दिया जाता है, वो इंजेक्ट किया जाता है। हाँ, और क्योंकि आपके एज के साथ साथ वो सेल्स डेड होते जाते हैं, तो फिर आपका हेयर फॉल भी होता है, स्किन भी खराब होती है, तो उसको दोबारा रिवाइव बूस्ट करने के लिए होता है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नाजिया शकील साहबा ने, कंसल्टेंट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाजिया, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। गुड मॉर्निंग। जी नाज़िया, एक ट्रीटमेंट आती है तो फिर कुछ साल चाहिए होते हैं उसके रिजल्ट देखने के लिए। अब तो आपने काफी लोगों का एक्सोसोम ट्रीटमेंट किया होगा, क्या रिजल्ट आपको क्या रिजल्ट्स नजर आए हैं इसमें, कितने अरसे में? बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं एंड द रिजल्ट्स कम आफ्टर 2 months, 2.5 months। और क्योंकि नॉर्मली हम पेशेंट्स को बुलाते ही 2 महीने के बाद है फॉर द फॉलो अप। और एक्सोसोम्स बहुत किस्म के होते हैं। पहले तो हम एक्सोसोम्स के बारे में एक सिंपल बात बताएं कि दीज आर स्टेम सेल्स बेसिकली। और अगर उनके डिफरेंट ब्रांड्स हैं, अच्छा कुछ ह्यूमन प्लेसेंटा से एक्सट्रैक्ट होते हैं, कुछ एनिमल बेस्ड होते हैं, कुछ प्लांट बेस्ड होते हैं। तो डिफरेंट किस्म के एक्सोसोम्स हैं जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और फिर उनको फ्रीज फॉर्म में, अच्छा कुछ एक्सोसोम्स फ्रीज फॉर्म में आते हैं, कुछ वैसे ही नॉर्मल जिस तरह हमारा नॉर्मल एम्प्यूल्स होते हैं उस तरह भी आ रहे होते हैं। जो फ्रीज फॉर्म में है वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो उनका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है और उनके कुछ बिलियंस, जैसे 5 बिलियन, 10 बिलियन, आजकल तो 50 बिलियन तक एक्सोसोम्स आ गए हैं। So obviously जितना ज्यादा ग्रोथ फैक्टर होगा उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। नाजिया, होता क्या है? आपने 2 महीने के बाद क्या आपने चेंज फील किया स्किन और हेयर में, ये जरा बताइए। और नादिया, कितने सेशंस चाहिए? इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो ऑब्वियसली आपकी एज के हिसाब से, या अगर कोई हार्मोनल इशू है आपको खुदा ना खास्ता, और वो अगर डॉक्टर डायग्नोज कर लेते हैं और साथ में मेडिसिन दे रहे हैं, तो जब हम एक्सोसोम्स लगाते हैं तो जो ग्रोथ स्पर्ट आता है हेयर के ऊपर, वो बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट। और फेस पे जो रीजेनरेटिव सेल्स हैं जो डेड हो गए हैं वो दोबारा रिवाइव होते हैं। इसी तरह जो हेयर के रूट्स हैं जो ख़त्म हो गए हैं वो भी बहुत अच्छे से दोबारा से रीग्रोथ होना शुरू हो जाती है और जो आपका करंट बाल होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो और ये फ्रीज्ड स्टेम सेल्स होते हैं जो हेयर के लिए खास तौर पे? जी, डिपेंड करता है, डिफरेंट किस्म के एक्सोसोम्स हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, बट द हाईएस्ट ब्रांड्स जो हैं वो फ्रीज फॉर्म में आते हैं क्योंकि वो ह्यूमन प्लेसेंटा से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न दे आर एक्सपेंसिव। कितना एक्सपेंसिव नाजिया, थोड़ा सा इसका कॉस्ट बताएं और इसके कितने सेशंस चाहिए रिजल्ट्स देखने के लिए? कॉस्ट तो ज़्यादा है, अगर डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। अगर आप एक्सोवैक्स करा रहे हैं तो 5 बिलियन इज़ 1 लाख अबव। इसी तरह अगर 10 बिलियन है तो वो उससे ज़्यादा जा रहा है, 1.5 लाख का जा रहा है, फिर उससे ज़्यादा है 12 बिलियन, 25 बिलियन। पर सेशन बता रही हैं आप? Yes, it is per session because the product is expensive because it's an American product. अगर
हम एक्सोवेक्स की बात कर रहे हैं या हम बायोसाइंस की बात कर रहे हैं, तो दीज आर एक्सपेंसिव थेरेपीज बिकॉज ये फ्रीज फॉर्म में आ रहे हैं और ये ह्यूमन प्लेसेंटा से एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो जाहिर सी बात है इट इज़ एन एक्सपेंसिव थेरेपी। बट एक्सोसोम्स की बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे, मैंने आपको बताया ना कि जैसे प्लांट बेस्ड सेशंस बताएं, कितने सेशंस होते हैं? अच्छा, वैसे अगर हम अमेरिकन करें तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि एक सेशन इज़ मोर देन इनफ, लेकिन 3 महीने या 6 महीने के बाद डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट सिवियरिटी वी कैन एडजस्ट द डोज, या फिर हम ये खुद डॉक्टर एनालाइज करके बता सकता है कि हाँ इनको ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ पेशेंट्स जैसे 18, 19, 20 इयर्स के या 25 इयर्स के, आजकल यंग बच्चे बहुत आ रहे हैं हमारे पास जिनकी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं है बट शुरुआत है या उनकी कंप्लेन ज़्यादा है, तो उसको एक सेशन भी इनफ होता है पर ईयर। बट अगर ऑब्वियसली ज़्यादा जब हेयर फॉल है या कोई और प्रॉब्लम है, कोई इशू है जिसकी वजह से उनको ये इशू हो गया है हेयर फॉल का, तो उसको फिर हम 2 सेशंस भी बोलते हैं। अच्छा नाज़िया, ये एक जो एम्प्यूल है बाल और स्किन फेस के लिए इनफ होता है या अलग अलग, एक बालों के लिए और एक फेस के लिए? देखिए नादिया, आता वैसे 5 ml है, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है, नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर, लेकिन व्हाट आई डू इज़ 5 ml ऑन द होल स्कैल्प। मैं पूरा 5 ml हेयर पे लगाती हूँ, बिकॉज हेयर आपको पता है कितना बड़ा एरिया है, स्कैल्प का एरिया बहुत बड़ा होता है और 5 ml को बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, उसमें से 5 सिरिंजेस ही होती हैं। सो नॉर्मली आई डू 5 ml ऑन द हेयर, पूरा स्कैल्प पे एक ही लगा देते, फेस के लिए अलग हो जाते हैं। तो प्लांटेशन वगैरह की और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ये रिप्लेसमेंट है उसकी, है ना? ना बड़ा तकलीफ दे वो तो प्रोसीजर है। अच्छा नाज़िया, कैसे पता चले कि 5 बिलियन, 10 बिलियन, 25 बिलियन, मुझे कितने बिलियन लगाना चाहिए, ये कैसे पता चले? देखिए, ये तो डॉक्टर एनालाइज कर सकता है ना, ये तो कोई और खुद पेशेंट तो एनालाइज नहीं करता। पेशेंट एनालाइज कभी भी नहीं कर सकता, वो डॉक्टर हमेशा एनालाइज करता है कि इस पेशेंट को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, बेस्ड ऑन व्हाट, क्या देखते हैं कि ज़्यादा डोज चाहिए, कितना ज़्यादा उसको हेयर फॉल है, बॉल्डनेस है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, कोई बीमारी तो नहीं हुई उसको, जैसे टाइफॉइड या डेंगू में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो जाता है आफ्टर 3 months। सो हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, और ऑब्वियसली जब बाल कम होंगे, आपका बॉल्ड पैच हो रहा होगा या कहीं बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होगा, तो वो तो आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर किसी का कम हेयर फॉल है, वो 50 बिलियन लगा दे, तो कोई उसका एडवर्स रिएक्शन तो नहीं, उसका उल्टा ज़्यादा? नो, देयर इज नो एडवर्स रिएक्शन, बट फायदा तो हो ही जाएगा, लेकिन ये कि नुकसान नहीं होना चाहिए। और शो शॉर्ट है कि निकलेंगे बाल, ऐसा नहीं है कि होता है ना कि नहीं भाई हो सकता है आपके बाल निकलने ही नहीं है, आपने लगवा भी ऐसा नहीं। एक्सोसोम्स इज ऑथेंटिक ट्रीटमेंट, लेकिन ये कि बाल तो निकलते ही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना निकले। दिस इज लाइक कोई साइड इफेक्ट्स है इसके? नो देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। सही, अभी तक तो कुछ नहीं है। ये एफडीए से अप्रूव्ड है नाज़िया? नहीं, एफडीए से ये अप्रूव्ड नहीं है अभी भी, लेकिन ये कि हाँ बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर स्टडीज़ अभी चल रही हैं, और ये जो है अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन मुझे बताएं, एफडीए से अप्रूव नहीं है तो ऐसे ये प्रोसेस कैसे, यानी ये होता है ऐसा आपकी डर्मेटोलॉजी में कि कोई चीज एफडीए से अप्रूव ना हो? डर्मेटोलॉजी में ऐसा होता है कि ये बेसिकली इट्स नॉट डर्मेटोलॉजी, इट्स अ कॉस्मेटिक थिंग, इट्स नॉट प्योर डर्मेटोलॉजी, इट इज अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो पेशेंट्स करा रहे हैं, लेकिन दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। अच्छा ये एफडीए का वैसे है क्या अभी फिनोमेना? मैं किसी से सुना, उन्होंने कहा कि जो बहुत बड़ी एक फीस लेते हैं और उसमें आपको ना एक सर्टिफिकेशन समझे मिल गई, लेकिन आप उसके अलावा भी बेच सकते हैं चीज़ें। डज नॉट मीन कि अगर एफडीए अप्रूव्ड कोई चीज़ नहीं है तो वो हार्मफुल है। नहीं, लेकिन ये देखना पड़ेगा लॉस क्या कहते हैं। ये क्या है? इट इज नॉट मतलब एफडीए की वैलिडेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर ना हो तो क्या फर्क? कोई चीज इंजेक्ट कर रहे हैं ना आप, तो मुझे लगता है कि एफडीए की आपको अप्रूवल बहुत जरूरी है इसके लिए। होनी, अच्छा देखिए, होनी जरूरी है, बट इसके ऊपर अभी भी ट्रायल्स एंड स्टडीज चल रही हैं। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जो नहीं होती हैं, लेकिन फिर थोड़े अरसे के बाद वो एफडीए अप्रूव्ड हो जाती है, क्योंकि जब उनके ट्रायल्स, उनकी जो स्टडीज़ हैं और जो हम उनको रिव्यूज़ दे रहे होते हैं,
एज डॉक्टर्स कि जी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो बिफोर आफ्टर के रिजल्ट्स होते हैं। तो जब बिफोर आफ्टर के रिजल्ट्स वो अक्वायर करते हैं तो, और जो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहा है एक्सोसोम्स के, तो ऑब्वियसली वो FDA अप्रूव हो जाएगा। तो अच्छा, एक डेटा भी मिल रहा है इनको। नाजिया मुझे बताएं, फेस पे क्या इसके रिजल्ट्स हैं? फेस पे क्या कमाल है? फेस पे भी देखिए, फेस पे एज सच यूं कमाल नहीं होता, क्योंकि कोई इंस्टेंट रिजल्ट तो आता नहीं है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फील, जैसे कोलेजन बूस्टर्स आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में है, तो ऑब्वियसली उससे हाइड्रेशन होती है, तो ऑटोमेटिकली ये ग्लो आता है 1 महीने के बाद। इसी तरह एक्सोसोम्स का भी यही है कि रीजनरेशन ऑफ द सेल्स, वो आपको दिखता नहीं है बट यू फील के लाइक आपका स्किन अच्छी हो रही है। 1-2 महीने के बाद आपको खुद फील होना शुरू होता है कि हाँ, वो स्किन के ऊपर डिफरेंस आना शुरू हो जाता है पेशेंट्स को। सो दिस इज़ गुड। और इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई इंस्टेंट रिजल्ट आए, क्योंकि कोई फिलर बोटॉक्स तो हम लगा नहीं रहे कि वो रिजल्ट इंस्टेंट आएगा। जैसे हम फेस PRP करते हैं, ठीक है, तो वो PRP का ही हायर वर्जन है बेसिकली। ये जो स्टेम सेल्स हैं, अगर हम देखा जाए तो पहले हम हेयर PRP करते थे, अब हम हेयर एक्सोसोम्स कर रहे हैं। तो PRP में भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और ये स्टेम सेल्स में भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, बट ग्रोथ फैक्टर्स की रेंजेस बढ़ गई हैं। अगर आप PRP देखें तो PRP में लाखों ग्रोथ फैक्टर्स हैं और इसमें बिलियंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स हैं। सो इसी तरह अगर हम फेस PRP करते हैं तो फेस PRP में भी आपको कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता, बट द पेशेंट आफ्टर 2 months वो बोलेगा कि हाँ मुझे रिजल्ट हैं, मेरी स्किन अच्छी हो गई है, इस तरह वो बोलेंगे। कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया नाजिया, थैंक यू सो मच।